तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक गौरवपूर्ण खबर सामने आई है, जहां सीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आजमगढ़ ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देकर न सिर्फ विद्यालय का बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। सीबीएसई कक्षा 10वीं में सादमान हबीब ने 96.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉप किया है। वहीं कुमारी श्रुति यादव ने 95.60% अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी कड़ी में 12वीं में कॉमर्स ग्रुप की छात्रा अंशिका कुमारी गुप्ता ने 95% कला वर्ग में शिवान साई ने 94%, मैथ ग्रुप में कुमारी ज्योति मौर्य ने 94% और बायो ग्रुप में कुमारी कालिंदी राय व संजय कुमार गौड़ ने 93% अंक प्राप्त कर विद्यालय की टॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। कक्षा 10 के अन्य मेधावी छात्रों में कुमारी अर्पिता सिंह और शुभम यादव ने 95% व अनुराग यादव व अंशिका कुमारी यादव ने 94%, सहर्ष प्रजापति व कुमारी महक यादव ने 93% और आयुष चौहान ने 92% अंक प्राप्त कर विद्यालय की उपलब्धियों में 4 चांद लगा दिए। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वाकई सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, मार्गदर्शन और अनुशासन से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। क्या कुछ क्या है मीडिया से बातचीत करते हुए टॉपर छात्र छात्राओं ने और कॉलेज के प्रबंधक ने, आप सुनिए। अंशिका गुप्ता। कहाँ की सामने देखो बेटा। हालांकि छुट्टी आ गई। आज आपने टॉप किया है, इंटर में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पढ़ाई लिखाई आपने की? पढ़ाई लिखाई जैसे सर लोग पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ते थे, घर पे आके रिवाइज करते थे और जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वही पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो बस पढ़ाया गया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई बस। और बेटा जो आने वाले बच्चे हैं जो 12th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या कहना चाहोगी? उनके लिए मैं सर ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बोर्ड का स्ट्रेस लेके पहले पैनिक ना हो, जो अपना सिलेबस है उसको पहले अच्छे से देखें और उसको एनालिसिस करें और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी को घर पे आके रिवाइज करिए, होमवर्क पूरा करिए, आपकी तैयारी बहुत सही है। कितना परसेंट आपका आया और किस तरह से आपने तैयारी? 94.6% मेरा इस साल आया है और तैयारी जो जैसा कि हम लोग बताए, जैसे सर लोग पढ़ाते थे घर पे आके वही सब रिवाइज करते थे, कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी की है, तो फिर बस सर लोग के पढ़ाई के स्कूल के वजह से पूरा डिपेंड है। जो सर लोग पढ़ाते थे वही पढ़ते थे। और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा? PST बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, PhD में। बेटा आगे क्या करना चाहोगे आप? आगे का अभी हम ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सोच रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट कुछ ऐसा सोच नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं और CUET का फॉर्म दिए हैं तो उसका प्रिपेयर करेंगे। इसका श्रेय आप किसको देंगे? बेसिकली मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, उन्हीं लोग को और मेरे सपोर्टिव दोस्तों को, उन लोगों ने मेरी बहुत लास्ट टाइम मदद की, तो उन्हीं लोग को मैं अपना ये सारा क्रेडिट देना चाहूँगी। उन लोग के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक, थैंक यू बेटा। मेरा नाम शिवान साई है। मैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ, सेंट्रल पब्लिक स्कूल का। और मेरा इस साल के 12th में 93% रिजल्ट आया है। क्या करना है आगे आपको? जस्ट रिसेंटली मैंने अभी 12th पास किया है, सो मेरा गोल यही रहेगा कि आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूं और अपने फैमिली का नाम और आगे बढ़ा सकूं। इस तरह से प्रिपरेशन आप करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मेरा मतलब फिक्स आवर्स नहीं रहता था कि मुझे इतने घंटे स्टडी करना है। मैं ये सोचता था कि मुझे इतने टॉपिक इतने टाइम में कवर करने हैं। जैसे कि अगर मुझे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है पहले वो मैं चीज़ें घर पे जाके रिवाइज करता था। देन उसके बाद अगर जो चीज़ें मुझे डाउट होता था कि चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही तो वो चीज़ें मैं टीचर से पूछता था क्लास में, और उसके साथ एक्स्ट्रा मैं जो चीज़ें पढ़ सकता हूँ मैं वो पढ़ता था बुक से, जिससे 3 आवर्स 4 आवर्स के अराउंड हो जाता। एक्स्ट्रा करिकुलम में आपके क्या रहता था स्टडी के अलावा? क्या करते थे एक्स्ट्रा करिकुलम में? मैं स्पोर्ट्स और चेस में ज़्यादा पसंद करता था उनमें पार्टिसिपेट करना। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में मुझे रनिंग, स्प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और क्रिकेट में भी, और फुटबॉल ऑल्दो मैंने कभी उतना खेला नहीं बट मेरा उसमें भी इंटरेस्ट रहा है। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को देना चाहूँगा, जो जब मेरा मूड नहीं रहता था पढ़ने का, फिर जब भी मैं कोई निगेटिविटी जैसी चीज़ मेरे दिमाग में रहती थी तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते थे हर एक मोमेंट पे।
इससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। फ्रेंड्स किस तरह से आपकी सफलता में सहयोग किए, आपने बात की दोस्तों की, वो किस तरह से आपका सहयोग किए? जैसे कि लोग कहते हैं कि आप जैसे वातावरण में रहते हैं आप वैसे हो जाते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पढ़ाई में मोटिवेट करते थे और जो चीज़ें उन्हें नहीं आती थी वो मुझसे वो चीज़ पढ़ते थे, जिससे कि जो चीज़ उन्हें नहीं आती थी वो चीज़ जब मैं उन्हें बताता था तो उससे मेरा भी रिवीजन हो जाता था और उन लोगों ने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया कि मतलब कि तुम्हारा इतना नहीं आ पाएगा उतना नहीं। और सोशल मीडिया का कितना प्रेजेंट रहा आपके जीवन में और किस तरह से अवॉइड किया, अगर आप अवॉइड किया तो? सोशल मीडिया मैंने कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया, मैं फिर भी सोशल मीडिया का यूज़ करता था बिकॉज सोशल मीडिया में कई अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं, बट उसके थ्रू आप न्यूज़ भी आप जान सकते हो। कई न्यूज़ चैनल्स हो जाते हैं या फिर कई पेजेस हो जाते हैं जिसपे आप देख सकते हो कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ हो गई या बाकी चीज़ें। सो सोशल मीडिया को कम्प्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट कैसे उसका बेनिफिशियल यूज़ कर सकते हैं मैंने वैसा मतलब कि अप्रोच रखा। अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप जैसी सफलता मिले? मैं अपने जूनियर्स को यही कहूँगा कि रिसोर्स कम रखें, मिनिमम रिसोर्स रखें और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहें और एनसीईआरटी जो है उसको मतलब कि अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि अभी का जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यूज हो गए या फिर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर ये सब लाइन बाय लाइन पूछ लिए जाते हैं। Good afternoon everyone, myself Arpita Singh. I've got 93% in 10th board examination. My father's name is Ved Prakash Singh. My mother's name is Mrs. Mamta Singh and I've studied in CPS school, Jafarpur. And my teachers are very supportive and they've motivated me to score good marks. And I want to give my credit to my parents, my sibling, my sister and my teachers and also my self-study. Thank you. आपने कोचिंग वगैरह कहीं से नहीं की, क्या करना चाहेंगी जो बच्चे अब क्लास 9th में हैं, आगे 10th में जाएंगे, उनके लिए किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं कि Stay वो अच्छे motivated. Everything is gonna be all right and believe in yourself. Everyone, myself Shruti Yadav and I have scored 92% in the 10th CBSE board examination. And I want to give my achievement credit to my parents and my teachers who have supported me to score this much marks. I have always have been supported by my teachers. Their guidance was very helpful for me to achieve this. And I want to say to all the students who are in 9th standard that blindly follow your teachers and follow what they are saying. Thank you. Okay, Shruti, tell me what motivated you the most to achieve this success? Sir, actually my parents wanted me to score high marks in 10th board examination and that's motivated me the most. Okay, and teacher support, do you get or? Always teachers supported me and motivated me that I can do better and they always guided me right. सेल्फ इंट्रोडक्शन? माय नेम इज़ अनुराग यादव। मैं इस स्कूल में 10th A3 में पढ़ा हूँ और मेरे 93.4% आए हैं। इसमें मैं बस अपने टीचर्स की बात को फॉलो किया स्कूल के, उन्होंने जैसे जैसे कहा, और फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा है और फ्रेंड्स भी काफ़ी पॉजिटिव थे, इस वजह से मेरा इतना परसेंट आया है। आगे चल के किस तरह पढ़ाई आप करना चाहेंगे इंटर में? आगे जाके मैं मैथ्स के साथ पढ़ना चाहूँगा। कहाँ से मोटिवेशन मिला, किस तरह से आपने इतना टॉप किया? मेरा मोटिवेशन मेरे बड़े भाई से मिला था मुझे। तो क्या करना चाहेंगे आगे जो छात्र कमज़ोर पड़ गए, जिनका मार्क्स ज़्यादा नहीं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? बस स्टार्टिंग से पढ़ना है, उसमें डेली और कंसिस्टेंसी मेन है। यहाँ के टीचरों का कितना योगदान रहा, किस तरह से सपोर्ट किया टीचर? यहाँ के टीचर्स पूरा सपोर्ट किए हैं और डेली स्कूल आना भी जरूरी और होमवर्क देते थे, उन सबसे हुआ। तो क्या करना चाहेंगे आगे यहाँ के टीचर्स और आगे बच्चों के लिए? यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छे से सब सारे स्टूडेंट्स में क्वालिटी दिखी, ये नहीं कि ये अच्छा है तो इसको ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सबको एक समान दे। यस। तो कोई कोचिंग वगैरह आपने की नहीं? नहीं, सेल्फ स्टडी? हाँ, सेल्फ स्टडी और बस स्कूल के नोट्स पे भरोसा रखा।
आज बड़ा खुशी की बात है कि आज क्लास 12 और क्लास 10 सीबीएसई का रिजल्ट आउट हुआ है। काफी दिनों से बच्चे और हम लोग इंतजार कर रहे थे। बोर्ड के गाइडलाइन के अनुसार जो उनका नियम है, कोई मेरिट सूची नहीं दी जाएगी। उसके अनुसार हम रिजल्ट घोषित कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को बोर्ड ने दिया है। क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम में अंशिका गुप्ता आई हैं जो 95% लाई हैं। शिवांश राय ह्यूमैनिटीज में आई हैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है 94%। मैथमेटिक्स स्ट्रीम में ज्योति मौर्य आई हैं 94% लाके। और कालिंदी राय ये बायोलॉजी में आई हैं 93% लाके। जो बोर्ड कहता है कि बेस्ट सब्जेक्ट में जो बेस्ट आए हैं उनका नाम दीजिए और उनके परसेंटेज अलाउ करिए। उनके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्लास 12th में इंग्लिश में ज्योति मौर्य ने 97% लाया है। हिंदी में अंशु वर्मा ने 93% लाया है। मैथमेटिक्स में प्रशांत यादव ने 88% लाया है। फिजिक्स में 5 बच्चों ने 95% लाया है। इसमें कालिंदी राय, प्रांजल राय, ज्योति मौर्य, प्रशांत यादव और स्नेहा गुप्ता इक्वल 95% ये नंबर लाए हैं। केमिस्ट्री में ज्योति मौर्य ने बहुत अच्छा नंबर लाया, 98% लाया है। बायोलॉजी में 2 बच्चे आए हैं 94% ईच, श्रेया पांडे और श्वेता यादव। अकाउंटेंसी में अंशिका गुप्ता आई है 95% लाई है और इसी अकाउंटेंसी में ही अंशु वर्मा ने 95% लाया है। बिजनेस स्टडी में 96% अंशु वर्मा ने लाया है। इकोनॉमिक्स में 94% अंशिका गुप्ता ने लाया है। फिजिकल एजुकेशन में अस्मित तिवारी ने 97% मार्क्स लाए हैं। हिस्ट्री में शिवांश राय ने 95% लाए हैं। शिवांश साई पॉलिटिकल साइंस में सबसे अच्छा नंबर 99% आया है शिवांश साई का ही, और शिवांश साइंस का ज्योग्राफी में भी 97% आया है। इस तरीके से हमारे जो है 99.32% बच्चे सफल हुए हैं क्लास 12th में, इसी सीपीएस जाफरपुर में। इसी तरीके से 10th का भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। श्रुति यादव ने हाँ, जो हमारा दूसरा ग्रुप है 10th का भी रिजल्ट आया है। अभी मैंने आपको क्लास 12th का दिया है। क्लास 10th का भी रिजल्ट जो है अब सामने है, जिसमें जाफरपुर में श्रुति यादव ने 95.6% लाया है मार्क्स। शुभम यादव और अर्जिता सिंह इक्वल मार्क्स 94.6 करीब 95% मार्क्स लाए हैं। और इसी तरीके अंशिका यादव और अनुराग यादव 93.4 लाए हैं। और हमारे सीपीएस मुबारकपुर में सादमान हबीब ने 96.8% मार्क्स लाए हैं 10th में, जो स्कूल में नंबर 1 है। मैं सभी को बच्चों को जो सीपीएस में अध्ययनरत हैं और हाई स्कूल और इंटर में मार्क्स अच्छे ला करके अपना नाम रोशन किए हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन किए हैं, साथ ही अपने टीचर्स और स्कूल का नाम रोशन किए हैं, मैं उन सबको एक बार पुनः बधाई देता हूं। उनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूं। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली
ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।